आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 23/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत, उसका 1, 2, 3 और 4 अध्याय। वधु वह अपने मुंह के चुम्बन से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। हे भांति भांति के इत्र की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती हैं। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप में झुलस गई। मेरे माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निजी दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है। दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है। मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं। है स्त्रियों में सुंदर, यदि तू न जानती तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैं तेरी तुलना फिरौन के रथों की जुती हुई घोड़ियों से की। तेरे गाल केश की लटों के बीच में क्या ही सुंदर हैं, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदान, सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था तो जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लबानोन की थैली के समान है, जो मेरी के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एक नदी की दाग की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी सी हैं। हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मनभावना है, और मेरा बिछोना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार हैं और हमारी छत की कड़ियाँ सोनावर हैं। मैं शरोन देश का गुलाब और तराइयों का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसा सेब का वृक्ष जंगल के बीचों बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारों और मैदान की हिरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको ना उकसाओ, न जगाओ। मेरा प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देख, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरणी के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झांझरी से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा हो चुकी और जाती रही। पृथ्वी के फलदायी फूल दिखाई देते हैं। चिड़िया के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पंडुकी का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, सुगंधित दे रही हैं। हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी, उठकर
चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरणी के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्रिया को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिया को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या मेरा प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उसके पास से थोड़ा ही बढ़ी देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया, जबकि अर्थात अपनी जननी के कोठरी में आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान के हिरणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उकसाओ और जगाओ। यह क्या है कि जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लबानोन की सुगंध और व्यापारी का सब भांति भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। देख, यह सुलेमान की पालकी है जिसको चारों ओर इज़राइल के शूरवीरों के 60 वीर चले आ रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने और युद्ध निपुण विद्या में हैं। प्रत्येक पुरुष रात से डर से जांग पर तलवार लटकाए रहता है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसके खंभे चांदी के और उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंजनी रंग की बनवाई और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन, उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरे लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद पहाड़ की ढलान पर लेटी हुई हों। तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान हैं जो नहाकर ऊपर आई और उनमें से एक जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें से किसी की साथी नहीं मरा। तेरा गाल दाऊद की मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए बना हो, और जैसे हजारों ढालें टंगी हुई हों। वे सब ढालें शूरवीरों की हैं। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लबानोन की पहाड़ियों पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन में चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, शिनार के हेरमोन की चोटी से, सिंहों की गुफाओं के चीतों के पहाड़ पर से दृष्टि कर। हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों की सुगंध सब प्रकार के मसालों से सुगंध से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है और तेरी जीभ के नीचे मधु का दूध रहता है। तेरे वस्त्रों की सुगंध लबानोन का सा है। किवाड़ तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य हैं, जिसमें मेहंदी और जटामासी केसर लबानोन की भांति, पेड़ के मश्क और दालचीनी, गंधरस, अग्र आदि सब मुख्य मुख्य सुगंधित द्रव होते हैं। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन में बहती हुई धाराएं हैं। हे उत्तर वायु जग और हे दक्षिण वायु चली आ। मेरी बारी
पर वह जिससे उसकी सुगंध फैले और मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाएं। आमीन।